सिटीजनशिप का प्रावधान, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला है भाग नंबर 3, मौलिक अधिकार जिसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट। वो एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट जो है शुरुआत में था 7 रो और वर्तमान में बचा है 6 रो। इसका मतलब 1 को खारिज कर दिया गया है। और इसमें बेसिक बात करें तो भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिया हुआ है, तो क्या होगा भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में दिख रहा है साफ साफ। हाँ, तो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट दिया गया है। और ये कहां से कहां तक, ये तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक। 12 से 35 तक ध्यान रहे। भाग नंबर 1 कहां से कहां तक, अनुच्छेद नंबर 8 से। भाग नंबर 2 5 से 11 तक। 3 नंबर 12 से 35 तक। इसमें से कुछ हटाया गया, कुछ नया नया लाया गया, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ऊपर वाला यहाँ ये वाला ठीक है, ओके। अब ये अधिकार होता क्या है, आखिर मौलिक अधिकार जो हम नाम ले रहे हैं, ये अधिकार टर्म क्या चीज है। तो अधिकार 3 तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक अधिकार, जो प्रकृति आपको देती है। आप सांस लेते हो सच में, प्रकृति वो दे रहा है वो। तो ये जो सांस लेना, ये जो है प्रावधान है, ये प्राकृतिक अधिकार है। वो कोई देश नहीं देता कि हाँ देश में जितने भी लोग हैं वो सब सब सांस ले लें, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, तो ये प्रकृति के द्वारा जो अधिकार दिया गया, ये यहाँ पे जितने भी जीवित है, चाहे वो जंतु हो, प्राणी, जो कोई भी हो, मूस हो, छछूंदर हो, या फिर जो कोई भी हो, उन सभी को मिलने वाला है। ठीक है, प्रकृति द्वारा ये दिया जा रहा है। पानी भी ये प्राकृतिक ही अधिकार है। जानवर पूछता है पी ले, बोलता है ऐसा नहीं बोलता है। मानवीय अधिकार ये केवल मानव मात्र को मिला हुआ है। ठीक है, मानव चाहे वो अपने देश में रहे या फिर विदेश में चला जाए, उसे ये अधिकार अवश्य मिलेगा। मान लो विदेशी यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे जमीन नहीं ले सकता। ठीक है, जब तक से वो नागरिक नहीं बन जाता, जमीन नहीं ले सकता, यहाँ पे सिम कार्ड नहीं ले सकता। क्या उसे खाना यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्या उसे खाना मिलना चाहिए, तो ये है मानव अधिकार। क्या उसे यहाँ पे रहने के लिए घर मिल सकता है, रहने के लिए होटल वगैरह आराम से मिल सकता है, वो मानव का अधिकार है। क्या कोई विदेशी वाला यहाँ पे अगर ट्रेन में ट्रेवल कर सकता है, तो यहाँ कर सकता है, तो ये है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार में कौन शामिल नहीं है, तो जानवर क्या बस में ट्रेवल कर सकते हैं क्या, बोले क्या चौड़े बोल सकता है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना ऐसा। ये हो गया मानव अधिकार, जो केवल मानव को मिलता है। मानव प्लस अधिकार, दैट इज मानवाधिकार। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हर एक साल, ताकि वो याद रहे कि हाँ इस देश में चूंकि कई सारे महादेश है और 200 से भी ज्यादा देश है, तो उन सब में भाईचारा बना रहे, जो कि टीम जोन जो है एकदम अलग रहता है। और तीसरा जो है मूल अधिकार, ये किसी देश के द्वारा अपने नागरिकों को ही दिया जाता है। क्योंकि देश है, देश में रहने वाले लोग अपने होंगे, अपने होने तो उनको कुछ विशेष अधिकार तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मूल अधिकार यही वाला। तो अपने देश को आजादी के समय 7 गो मूल अधिकार दिया गया था। इसे बीच में एक ऐसा मूल अधिकार था जो हमारे देश के विकास में बाधा बन रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आगे में क्यों हटाया गया, आगे में हम देखने वाले हैं फिलहाल। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे। मूल संविधान में फंडामेंटल राइट 7 था, वर्तमान में 6 गो है। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है, तो यहाँ पर एक साथ लिखा गया है। उसके बाद आगे में पहला का डिटेलिंग देखने वाले हैं, दूसरा का भी, तीसरा का भी, मतलब सबका जो है डिटेलिंग देखने वाले हैं। तो सबको एक साथ में यहाँ पर रख दिया गया है। समानता का अधिकार, सभी लोग जो है समान है। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक है ये, उसको भी याद रखना है, क्योंकि समानता का अधिकार डायरेक्टली पूछता है समानता का अधिकार कहां से कहां तक के अनुच्छेद में दिया है, 14 से 18 तक में। कितने अनुच्छेद यहाँ पे है, तो 14 से 18 तक में कौन होगा अनुच्छेद, 5 गो। घटा रहे क्या इसको, गिनो 14, 15, 16, 17, 18 और ना इहो शामिल है। इतना से इतना तक, मतलब 4 गो यहाँ पर है। अब घटा रहे क्या इसको नंबर को, 18 में से अगर आप 14 घटाओगे तो 14 साफ कर दे रहे, जबकि 14 वो है है या नहीं।
4 जोड़ने पर ना, हाँ तो 14 तो आप छोड़ रहे हैं ना, 14 तो लेना है। तो जब भी ऐसा घटाना हो ना, पता करना कितने हैं, तो इसमें से इससे एक पहले 13 तक आप घटा दीजिए, तब 5। अब 13 में 4 जोड़ो, हाँ ठीक है ऐसा। तो 100 जो है वर्तमान में समानता का अधिकार। अगर कोई टर्म पता ना चले तो बोलना है, एक तो ये टर्म जो समझ में नहीं आया। समानता का अधिकार समझ रहे क्या? भारत में जो कोई भी नागरिक है तो उसे समानता का अधिकार, चाहे वो मजदूर हो या फिर प्रधानमंत्री कोई भी हो, सबको समान देखना है पर। उसमें भी बहुत सारा प्रावधान है, बहुत सारा चीज, काम कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर इस देश के जो भी लोग हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। कहीं भी जमीन ले सकते हैं, कहीं कोई भी घर भी आप ले सकते हैं, कहीं भी किसी भी राज्य में जब मन चाहे आप पूरे देश भर में कहीं भी आप घूम सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन लिमिटेशन के साथ। ये नहीं कि गोल जाते रहिए एकदम भर, मैं कर लीजिए गोल जाते रहिए वापस नहीं। तो ये वाला हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बहुत सारे लोग को जो शुरुआत से दबाया जा रहा था, तो उनको भी उनसे छुटकारा दिया गया है। कैसे, वो देखेंगे फ्यूचर में। धर्म की स्वतंत्रता, आपको जो है पूरी तरह से आजादी दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को कभी भी मान सकते हैं। आज आप मुस्लिम हैं, अगले दिन हिंदू बन जाइए, अगले दिन ये बन जाइए, अगले दिन ये, उसके बाद आप नया भी आप तैयार कर सकते हो, फलाना धर्म, ठीक है, आराम से आ सकता है। अल्फा धर्म, बीटा धर्म, कुछ भी आप बना सकते हो, और कुछ भी ला सकते हो, निकला नहीं है, आप बना सकते हो। और मान लो हमको कोई धर्म पसंद नहीं आ रहा है, उसे थीम पसंद नहीं आ रहा है, इसमें कुछ और चल रहा है, उसमें कुछ और चल रहा है, तो हम अपना धर्म खोल लेंगे और अपने अनुसार पूजा करेंगे, उड़िया। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और लोगों को वो चीज पसंद आए तो वो लोग भी धीरे शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है ना कि हमारे देश में छोटी वैरायटी बहुत ज्यादा है, और किस कोई लोग जो है जंगल में रह रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि आप लोग को यहाँ पे हम शहर बना दे रहे हैं, आप लोग उसमें रहिएगा। तो बोले ना, हम लोग जंगले में मस्त है, झिंगलाला झिंगलाला करते रहेंगे, और मस्त है। तो जो संस्कृति है, अगर उनमें बदलाव नहीं लाना चाहते हैं वे लोग, तो उनको कोई भी बाध्य नहीं करे कि नहीं आप जींस पहनबे करो, कोई भी बाध्य नहीं करने वाला, ठीक है। बाध्यता कुछ भी यहाँ पे नहीं है। एजुकेशन वाला मामले में भी हम सेम टू सेम है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हमको एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, और उसके पेरेंट्स जो है मना कर रहे हैं, बोले कि नहीं तुम काम करने जाओ, ये करो, तो वहां के लिए भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पे एक व्यवस्था दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, संवैधानिक उपचार। बोला कि अगर समय के साथ जो है प्रक्रिया बदलेगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेगी, लोगों की विचारधाराएं बदलेगी, तो बदलने के साथ संविधान में जो प्रावधान है उनको भी बदलना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता पड़ने के अनुसार यहाँ पे दवाई बनाया गया है। अगर संविधान में कुछ खोट निकला, खराब हुआ, तो उसका उपचार करना आवश्यक है, इसलिए ये वाला चीज भी डाला गया है। और इस चीज को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था, इस वाले चीज को, जो कहां पे 32 नंबर है। आप यहाँ पे सीरियल वाइज देखो तो 14 से 18, 18 के बाद 19 आता है क्या, 19 से 22, 22 के बाद क्या आता है 23, 23 24, उसके बाद 24 के बाद 25, 28, 23 24 दो, 23 24, अंतर है दोनों में एगो, है दो, और दो लोगों में अंतर निकालेंगे तो एक ही आएगा ना, लेकिन है दो ना वहां पे, ठीक है। इस फॉर्मेट में 24 तो 25, 28 तो यहाँ पे 29, 30, 30 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कौन गायब हुआ है, 31वां नंबर। अब ये 31वां नंबर जो गायब हुआ है वो था क्या, तो वो था, पता है क्या, अनुच्छेद नंबर 7, वो था मौलिक अधिकार नंबर, फंडामेंटल राइट नंबर 6। हाँ फंडामेंटल, ये वाला नीचे वाला ये छठा जो नंबर लिखा ना, ये 7वां था, 6वां नंबर जो है ये गायब किया गया, 6वां नंबर। तो जो 6वां नंबर था, जो अनुच्छेद नंबर 31 पे था, वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है, अगर किसी का मौलिक अधिकार है, तो सरकार चाहते हुए भी वो जमीन नहीं ले सकती, वो संपत्ति नहीं ले सकती। तो वजह क्या है, इसको इस वाले में से हटा दिया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी सरकार किसी का भी हनन नहीं कर सकता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या क्यों हटाया गया इसको? तो बात इसका ये है, जैसे मान लो यहाँ पे ये मेन रोड है और यहाँ पे एक गांव है, तो थोड़ा सा साफ यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये मेन रोड है, हाईवे है, और यहाँ पे जो है गांव वाले लोग हैं, ठीक है। हाईवे से इस गांव वाले को जोड़ना है, और लोग जो है यहाँ पर एक पतला सा रास्ता में जा रहे थे। अब यहाँ पे रोड बनवाना है, और रोड बनवाना है तो यहाँ पर कैसे बनेगा, क्या लगता है? और तुम्हें मंत्री बनाया जाए तो तुम कैसे यहाँ पे रोड बनवाओगे? यहाँ से ऐसे ऐसे सीधा सीधा यहाँ पर, या फिर ऐसे घुंघराट आना यहाँ पे? कैसे रोड बनाओगे? क्या सीधा ना यहाँ पर? तो पहले क्या होता था, जब रोड बनवाने की बात होती थी तो जमीन वाले से सबसे नजदीक वाला में पूछा गया कि ए भाई साहब यहाँ से यहाँ तक रोड जोड़ना है, तो क्या आप ये जमीन देंगे? तो बोला हाँ देंगे, ठीक है ले लीजिए। अगला से पूछा गया क्या तुम दोगे जमीन? हाँ देंगे। अगला बोला ना हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, ठीक है। और जबरदस्ती वहां पर सरकार कह नहीं सकता नहीं हम लेबे करेंगे, काहे नहीं दो रहे तुम? अगला बोलेगा मौलिक अधिकार है हमारा, उसे छीन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीधे सुनवाई होता है मौलिक अधिकार का, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। तो अगला जो है नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा तो अब बगल वाले से पूछा गया ए तुम दोगे? हाँ ले लीजिए। फिर इससे वाले से ये दे दिया, इधर से ऐसे आने के लिए, हाँ इधर से पूछा तुम दोगे? तो बोल ना हमारे पास एक जमीन है वो दे दें। इससे पूछा गया वो नहीं दे रहा है, इससे पूछा गया हाँ ले लीजिए, तो यहां से अब जा रहा है इधर। इससे पूछा गया दोगे? ना नहीं दे रहा। इससे पूछा गया दोगे तुम? हाँ ले लीजिए। तो ऐसे करते ऐसे जा रहा था। अपने खुद इमेजिन कीजिए, मेन रोड से अपने गांव में जाते हो तो सीधा रोड बना हुआ है क्या? घुंघराते जाते हो, है ना? तो वो उसी वजह से, ठीक है। रेलवे लाइन में मान लिया ऐसे रेलवे लाइन बन रहा है और अगला जो है जमीन नहीं दे रहा है। तो पहले जब रेलवे लाइन बिछाने की बात होती है तो शहर ए से बी तक में पहले यहाँ पर स्टेट में ये जमीन लिखा जाता है, और सब लोग पूरा का पूरा तैयार हो तब वहां पे बनेगा, नहीं तो ये वाला तिरछा ऐसे भी हो जाता था, ठीक है। वर्तमान में जब इसे हटा दिया गया तो जो भी रेलवे लाइन बनेगा या फिर हाईवे बनेगा या फिर रोड बनेगा वो एकदम सीधा सीधा, ठीक है। जब तक वो था तब तक यहाँ पे नहीं हो पाया। तो किसने इसे हटाया? तो जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस वाला में मुझे लगता है दम नहीं था क्या? पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार, उस समय बीजेपी नहीं था, तो जनता पार्टी सरकार जब बनी ना तो 1978 के आसपास में ये संविधान में संशोधन किया गया और इसको मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार दिया गया। और उसमें कहा गया कि अगर देश के विकास में यहाँ पे इस जमीन को सरकार की आवश्यकता है तो आपको आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है किसी किसी के जमीन के नीचे में जो है पेट्रोल मिल जाता था। अब मान लीजिए उस समय में पेट्रोल निकाल कर वहां पर बेच रहा है तो दिक्कत ना हो रहा, उससे ज्यादा मात्रा में मतलब धनी हो जा रहा पूरी तरह से। चूंकि वो है तीसरा चीज है तो सेंट्रल चीज है। अब अगला जो जमीन देने को तैयार नहीं है तो वहां भी दिक्कत हो जाता था। ना वर्तमान में अगर पेट्रोल मिले ना या फिर सोना मिल जाए तो उसका नहीं हो रहा, सरकार ले लेगी पूरा का पूरा। हाँ और खेती तो मान लो नथुनिया मिल गया वो इसका हो जाएगा ना। तो पेट्रोल मान लीजिए यहाँ पे मिला ना तो पूरा का पूरा जमीन सरकार ले लेगी और आपको इस जमीन का जो वैल्यूएशन हो रहा वो दे देगी, पैसा आपको मिलेगा। वो सरकार का ही चीज है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हटा दिया गया इसमें से। और ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास जमीन है तो सरकार आपसे जबरदस्ती उस फॉर्मेट में नहीं करेगी, बल्कि उसके बदले में आपको राशि दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा जितना उसका वैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो जब रेलवे उसके बाद जब बिकता है ना तो अगला के सामने जो है इतना पैसा फेंका जाता है कि अगला जो है ना नहीं कहता कि हम नहीं देंगे, दे ही देता है, ठीक है। और वर्तमान में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, अब चूंकि नेता मदारी है तो उसमें भी अब ये खा रहा है ढेर, बोलते हाँ जितना दाम है उसका उतना ही देंगे, बेसी नहीं देने वाले, ये तो मरबो करेंगे यहाँ पर विराट से। तो ऐसा मामला यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहां से अंतर 6 है, इसमें से 8 इसमें से हटा दिया गया, कौन सा 31वां नंबर कहां पे रखा गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया उसको फ्यूचर में देखने वाले। तो वर्तमान के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल से
इस वाले से समानता का अधिकार जो हो रहा वो हम देख रहे हैं 14 से 18 तक में, उसके बाद ऐसे ऐसा। आज के लिए इतना है।